सबसे बड़ी खबर यही है कि जाति पूछ पूछ कर मारा है, धर्म पूछ पूछ कर मारा है। यह तस्वीर एक पत्नी अपने पति के लाश शव को लेकर बैठे। सोचिए आप, कश्मीर में आतंकियों ने हमला नहीं किया है, धर्म पूछ कर मारा है, जाति पूछ कर मारा है। पहले पूछा है कि बताओ किस जाति के हो, किस धर्म के हो, और फिर गोली मारी, सीने पे गोली मारी है, सिर पर गोली मारी है। और इसीलिए आज कहना पड़ रहा है कि कश्मीर में आतंकी हमला धर्म पूछकर मार डाला। आतंकियों ने फिर से कायराना हरकत की है, आतंकियों ने फिर से बेगुनाहों को निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर से एक बहुत दुखद खबर आई है। आतंकियों ने इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया है, घूमने गए लोगों को गोली मारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर फायरिंग की। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जब कोई पूछता है कि धरती का स्वर्ग कहां है, तो आसपास अगर आप कश्मीर कभी घूमने गए हैं, मैं भी जब 370 खत्म हो रहा था तो कश्मीर में 2 महीने रिपोर्टिंग की, बिना फोन के रिपोर्टिंग की। तब मैं भी वहां गया और लौट कर आया तो अपने मित्रों और दोस्तों को, परिवारों को कहा कि जाओ कश्मीर घूमो, कश्मीर जन्नत है। और अब तो 370 हटा के केंद्र सरकार ने आपके लिए बहुत से दरवाजे खोल दिए हैं, जाइए कश्मीर। लेकिन घूमने गए सैलानियों पर फायरिंग, और उस फायरिंग में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस तस्वीर को देखकर हर किसी का खून खौल जा रहा है, हर भारतीय को गुस्सा आ रहा है। एक पत्नी अपने पति के साथ कश्मीर की घाटी घूमने आई थी। पत्नी अपने पति के साथ भेलपुरी खा रही थी, तभी एक कायर आतंकी आर्मी के ड्रेस में आए, पहले नाम पूछा और फिर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में शख्स की तुरंत मौत हो गई। पति के शव के पास बैठकर पत्नी रोने लगी, बिलखने लगी। देखते ही देखते पति के शव के साथ बैठी पत्नी की ये तस्वीर पूरे देश में वायरल। हादसे के बाद पत्नी का एक वीडियो भी सामने आया है, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, हाँ, साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, हाँ, साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। गर्मियों का मौसम चल रहा है, जैसे ही समय मिलता है लोग कश्मीर घूमने निकल जाते हैं। कर्नाटक से आए ये सैलानी भी मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। तभी पहलगाम के बैसरन घाटी में सेना की वर्दी पहने आए आतंकियों ने कायराना हमला कर दिया। जिस पति का हाथ पकड़कर पत्नी कश्मीर घूमने गई थी, उसे इन क्रूर आतंकियों ने हमेशा के लिए दूर कर दिया। एक चश्मदीद ने दावा किया है कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा और फिर गोली मारी। इसीलिए कह रहा हूं, कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला जाति और धर्म पूछकर मार डाला। इस आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। पहलगाम में जहां आतंकी हमला हुआ, उसके बाद क्या मंजर था वो आप इस वीडियो में देखिए, रूह कांप जाए। देखिए। क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Please, Okay, firstly you give him some water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. जैसे ही हमले की खबर दिल्ली पहुंची, गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में हैं और सऊदी अरब से ही गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात की और तुरंत कश्मीर रवाना होने को कह दिया। और अब थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचने वाले हैं। अभी क्या अपडेट है, दिल्ली चलेंगे सीधे अमृत के पास और अमृत से पूछेंगे कि आखिर क्या अपडेट है। बताइए अमृत, ये बहुत बड़ा हमला है, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर रवाना हुए हैं, ठीक उसी तरह से आपको भी रवाना होना पड़ेगा इस लाइव के बाद। अमृत तिवारी, आप भी सीधे कश्मीर जाइए और विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताइए
क्योंकि छत्तीसगढ़ के भोले वाले लोगों को भी गोली लगी है, छत्तीसगढ़ के सैलानियों को भी गोली लगी है। और इसलिए ये आपका हमारा धर्म है कि हम जाएं और ग्राउंड रिपोर्ट करें। आप मुझसे पहले आप पहले मुझसे ये बात बताइए कि क्या अपडेट है। लेकिन उससे पहले देश में किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, ये मैं सुना देता हूं। सुनिए देश किस तरह से गुस्से में। ये देखिए, एक तरफ जहां आप देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर इस तरह से हमला हो रहा था, किस तरह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा था। दिल्ली देश की राजधानी है, वहां किस तरह से लोग अपने घर से निकल रहे थे। लेकिन अब देखिए हिंदुओं पर जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं को जिस तरह से चुन चुन कर मारा जा रहा है, पर्यटकों को पहले जाति पूछ कर मारा जा रहा है, ये बहुत दुखद है इस देश में। ये देखिए इस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर से विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें आ रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो आज किलिंग्स हुई है, जो ब्रिचुअल किलिंग्स हुई है, इनोसेंट लोगों को मारा गया है, जो कि कश्मीर में घूमने आए थे, अपनी फैमिली के साथ घूमने आए थे। नवविवाहित जोड़े जो कि शादी के बाद घूमने आए थे कश्मीर में, उन पे गोलियां चलाई गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन पाकिस्तानियों से, उनकी क्या गलती थी जो आपने उन पे गोलियां चलाई। आए दिन देखा जा रहा है यहाँ पे हिंदू किलिंग्स हो रही हैं। जहाँ देखो रियासी में देखो, पिछले साल एप्को कंपनी में जेड मोड़ में किलिंग्स हुई, टारगेट किलिंग्स हुई, और आज सबसे बड़ा अटैक हुआ। ये वापस वो 90 का दशक वापस लाना चाहते हैं और इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे प्रोटेस्ट आगे भी हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये तो वही बात हो गई। आप याद करिए कि 90 के दशक में क्या हुआ था। कश्मीरी पंडित को किस तरह से चुन चुन कर मारा गया था। यह दौर वैसा ही दिखाई दे रहा है। पहले जाति पूछेंगे, धर्म पूछेंगे और फिर गोली मार देंगे। हो क्या रहा है इस देश में? क्या इस देश में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है? पश्चिम बंगाल, दिल्ली और अब कश्मीर, अमृत, जिस तरह से गोली मारी गई, जाति धर्म पूछकर जिस तरह से सैलानियों को अटैक कर गोली मारी गई, उनको निशाना बनाया गया और धर्म के आधार पर आतंकी हमला करेंगे। पूछेंगे पहले कि किस धर्म के हैं, उसके बाद हमला करेंगे, गोली मारेंगे। पत्नी बैठकर बिलख रही है, रो रही है, छोटे छोटे बच्चे वहां घूम रहे हैं, परेशान हैं, तबाह हैं। धर्म पूछकर गोली मारेंगे। ये आतंकियों का कौन सा चेहरा है? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि देश के गृह मंत्री तत्काल रवाना हो गए हैं। अमृत तिवारी, बताइए दिल्ली में क्या हलचल है? देखिए ज्ञानंद जी, जिस तरह से यह घटना सामने आई उसी के फौरन बाद जो है गृह मंत्रालय में हलचल मचती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं, आपात बैठक होती है। इसमें आईबी के प्रमुख होते हैं, गृह सचिव होते हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं। जो इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, वो भी कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ते हैं और एक बड़ी बैठक होती है। इसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होती है और गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से श्रीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके अलावा आपको बता दें कि नॉर्दर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल है सेना के, वो भी पहुंचते हैं, श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। यानी कि जो हमें सूचना मिल रही है, जिस तरह से हलचल मच रही है, सरकार पूरी तरह से गुस्से में है और इसको लेकर इस मामले में कुछ बड़ी हरकत होने वाली है। ये लिख करके रख लीजिए, हमारे दर्शक भी रख लें कि जो सरकार है अभी वर्तमान सरकार, जिस ढंग से मीटिंग हुई है और जिस तरह से तमाम अधिकारी कोऑर्डिनेट किए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी जो है इसके लिए परिणाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी जेडी वेंस अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है बैठे हैं, देश में हैं और उसी दौरान जो यह घटना घटित होती है। ज्ञानंद जी, याद कराना होगा कि 2000 में जब बिल क्लिंटन यहां पे आए थे, उस दौरान भी आतंकियों ने कश्मीर घाटी में 35 सिखों की हत्या की थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में एक पेंट किया गया था, एक विचारधारा के लोगों ने पेंट किया था कि कश्मीर में अस्थिरता है। दोबारा वही चाल फिर से खेली जा रही है कि कश्मीर में अस्थिरता है, क्योंकि इससे पहले यूरोपियन यूनियन के लोग आए थे। यहीं पे देखा गया था कि हमने G20 के सम्मेलन कराया। अमृत कल आपसे बात होगी। अमृत कल आपसे बात होगी और पहलगाम से बात होगी। कल आपसे बात होगी, वहीं से बात होगी जहां आतंकियों ने आज भारत के लोगों को निशाना बनाया है।
आप अभी निकलिए, रात को कोई फ्लाइट हो रात पकड़िए, सुबह की कोई पहली फ्लाइट हो उसे पकड़िए और आप तैयारी कीजिए। कल सीधे मुद्दे की बात पहलगाम से होगी और पहलगाम से बात करेंगे और दिखाएंगे ग्राउंड जीरो में कि किस तरह से एक पत्नी बिलख रही थी, किस तरह से परिवार बिलख रहा था, किस तरह से कश्मीर जो इस धरती की जिसे जन्नत कहा जाता है, उस जन्नत में किस तरह से मौत का मातम पसरा हुआ था, किस तरह से लोग रो रहे थे। कश्मीर जाइए और कल आपसे बात होगी अमृत तिवारी सीधे पहलगाम से। इसके अलावा क्या हुआ है? इस हमले में रायपुर के एक कारोबारी भी घायल हुए हैं। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया को भी पहलगाम में आतंकियों ने गोली मारी है, जिससे वह घायल हो गए हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं और ये तो कायराना हरकत है। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं और ये तो कायराना हरकत है। कश्मीर में ही लेंगे। रोहित मिश्रा सीधे रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ। रोहित, आप कहां हैं और जिस घर में रोहित मौजूद हैं वो किसका घर है? रोहित, सब कुछ बता दीजिए, दिखा दीजिए। रोहित। बिल्कुल, देखिए, दिनेश एनिवर्सरी मनाने के लिए वहां जम्मू कश्मीर गए थे और एनिवर्सरी मनाने के दौरान ही उनको आतंकी हमले पे गोली लगी है और उनके घर के बाहर हूं। घर के बाहर की तस्वीर में दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए कि श्री मिरानिया निवास यहां पर लिखा हुआ है और थोड़ी देर पहले एक उनके ऑफिस के कर्मचारी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने घर की लाइट्स चालू की थी और लाइट चालू करने के बाद वो फिलहाल यहां पर रवाना हो गए हैं और सबकी निगाहें इसी बात पर है। सब लोग फोन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए अंदर में 2 स्कूटी खड़ी है, पत्नी के साथ में एक बेटी थी, उसके साथ में एक बेटा था, उनके साथ में वो वहां पर एनिवर्सरी मनाने गए थे। कुछ स्थानीय और आसपास के पड़ोसी भी हैं, आइए इधर उनसे भी बातचीत करते हैं। आपकी बात हो पाई क्या? क्या नहीं, बात नहीं हो पाई है, लेकिन कॉलोनी वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बात हो पाए, लेकिन जो घटना हुई है उसके बाद से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, ना बात हो पा रही है, ना फोन हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये आपसे बातचीत इससे पहले हुई होगी कि प्रोग्राम बना रहे हैं एनिवर्सरी, क्योंकि बहुत जीवन का एक बहुत अच्छा पल होता है उस समय। देखिए, बात नहीं हुई थी, लेकिन वो लोग बहुत ही अच्छे यहाँ पे रहवासी हैं, वो लोग बहुत ही लोगों से घुले हुए मिले हुए लोग हैं। लेकिन जब वो लोग गए और हमको भी न्यूज़ के जरिए जब पता चला तो हम भी बहुत बेहद उससे आहत हुए और ये घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, आप भी यहीं पे रहते हैं, बातचीत हुई होगी क्या? कोई प्लानिंग के बारे में चर्चा हुई होगी, जाना है? नहीं, बातचीत तो नहीं हुई थी, है ना, मिलना जुलना होते रहता था, लेकिन सुना है तो बुरा लगा, देखने के लिए आए कि क्या हुआ है, कुछ पता लग पाए। सुन के बस बुरा ही लग रहा है। अभी तो यही बोल सकते हैं, आशा करेंगे, भगवान से दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो और घर आए, हम उनसे दोबारा मिल पाए, बस यही प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल, देखिए, निगरानी रखी गई है और तौर पर परेशान होंगे। ये क्या दिखाने वाले हैं आप? ये क्या दिखाने वाले हैं? दिखाइए, आप कुछ दिखाने वाले हैं, दिखाइए रोहित, दिखाइए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए ये दिनेश की गाड़ी है और इस गाड़ी पे वो शुक्रवार शाम अपने ऑफिस यानी कि ट्रेडिंग कंपनी जो उनकी है वहां से यहां पर पहुंचे थे। गाड़ी खड़ी की गई, उसके बाद शनिवार को प्लान था कि यहां से सीधे कश्मीर के लिए जाया जाए, क्योंकि कश्मीर को स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो ऐसे में जो अपने जीवन का बहुत बड़ा पल होता है, ठीक है, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर पहले मैंने आपको एक विजुअल दिखाया था। विजुअल में ये दिखाया था कि अमित शाह किस तेजी से निकले हैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए और थोड़ी देर बाद बॉस, बहुत कम समय बचा है। ये देखिए, ये विजुअल जब वो फ्लाइट में बैठ रहे थे, उनके साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे और दोनों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंच रहे हैं और कुछ देर बाद अमित शाह वहां लैंड करेंगे कश्मीर में। लेकिन इसके अलावा चूंकि 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, इसलिए कौन सी तैयारी है सरकार की, किससे संपर्क किया जा सकता है और अभी ताजा अपडेट जो आ रहा है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कौन? मेरे सहयोगी दीपेश बरगले, जो लंबे समय तक कश्मीर में रिपोर्टिंग कर चुके हैं, कश्मीर की सड़कों को जानते हैं, कश्मीर के टेरेन को जानते हैं, कश्मीर के वादियों को जानते हैं और कश्मीर में जब 370 जैसे हालात थे, जब उसे खत्म किया जा रहा था, तब भी कश्मीर में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। उस समय मैं भी कश्मीर में था। दीपेश, अभी फिलहाल इस खबर से,
इस खबर से जुड़ी आपके पास ताजा जानकारी क्या है दीपेश, पहले वो बता दीजिए। इसके बाद कश्मीर में किस तरह से हम लोगों ने हालात सामान्य होते देखे हैं, इस पर भी प्रकाश डालिएगा दीपेश। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, मैं बताऊंगा कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए। बड़ी खबर यह है कि अनंतनाग पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए और ये हेल्पलाइन नंबर पर्यटकों के लिए जारी किए गए हैं। जो पर्यटक वहां पर घूमने के लिए पहुंचे हुए थे, उनके परिजन परेशान को रखे गए, उनके लिए नंबर पहले जान लीजिए। हेल्पलाइन नंबर है 9596777669। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, फोन लगाकर अपने परिजनों की जानकारी जुटा सकते हैं। दूसरा व्हाट्सएप नंबर जान लीजिए 9419051940। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अपने परिजनों के बारे में जानकारी चाह रहे हैं तो फिर आप इन दोनों नंबरों पर फोन लगा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप मैसेज करके इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। ये नंबर आपको विस्तार न्यूज टेलीविजन में आपको थोड़ी देर बाद नीचे भी मिल जाएंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र ज्ञानेंद्र आप कर रहे थे कि हमने वहां के हालात को बदलते देखा है, हमने देखा है कि लाल चौक पर अब जो पर्यटक पहुंचते हैं वो बिल्कुल बेखौफ वहां पर फोटो क्लिक करा लेते हैं, आराम से घूमते हैं। कश्मीर कैसे बदल रहा है जरा इसको समझिए। वहां पर लोकल लेवल के चुनाव संपन्न हो जाते हैं, एक बाल भी बाका नहीं होता है। असेंबली इलेक्शन करता है और यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की बौखलाहट अब इस तरह से निकलकर सामने आ रही है। जो पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज है, जो कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है दीपेश, थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि अमित शाह कश्मीर पहुंच गए हैं और वहां वो अस्पताल में जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आतंकियों के खिलाफ जो सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके में सुरक्षा बल आपको दिखाई देंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी संख्या में सैलानियों पर अटैक किए हैं, धर्म पूछ कर अटैक किए हैं। इन लोगों की पूरी जानकारी लेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही जो लोग घायल हैं, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे थे, उन लोगों से बात कर रहे थे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो ये बता रहे थे कि 3 किलोमीटर दूर, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वो हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे अभी भी उनसे दूर हैं। लेकिन बाद में अपडेट हमें पता चला कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी संपर्क किया है जम्मू कश्मीर सरकार से है और अब जब पहुंच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह तो वो पूरे हालात का जायजा लेंगे। कुछ दिन पहले कश्मीर पहुंचे थे। लगातार एक तरफ नक्सलवाद, दूसरी तरफ आतंकवाद, इन दोनों ही जिस तरह से नक्सलवाद और आतंकवाद ने देश को परेशान कर रखा है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार की जो नीति है नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ वो बहुत तल्ख है और इसलिए बौखलाए आतंकवादियों ने इस तरह से हमला किया है। इसी महीने मैं तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूं, तस्वीर देख रहा हूं, ये जो जाने की तस्वीर है, लेकिन मुझे याद है कि इसी महीने 3 दिन गृह मंत्री अमित शाह जाकर लौटे हैं कश्मीर। वो खबर भी हमने विस्तार से दिखाई थी। लेकिन अब जो 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, इसका एक अपडेट लेने सीधे गृह मंत्री चाहते तो पूरा सिस्टम है उनका, वो यहां बैठकर डीजीपी से बात कर सकते थे, तमाम अपने खुफिया अधिकारियों से बात कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये हमला बहुत बड़ा है और मैं बार बार कह रहा हूं कि नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार कोई भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए अमित शाह का जाना कश्मीर में और कश्मीर में घायलों से मिलना, बैठक करना, सीधे मनोज सिन्हा देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, वो उपराज्यपाल वो भी पहुंचे हैं कश्मीर। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है, बहुत बड़ा अपडेट यही है। इसके अलावा कश्मीर में हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है कि विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं। हमले में 2 विदेशी नागरिक की मौत हुई है, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत में होना और कश्मीर को कैसे अस्थिर करना है, ये सोची समझी बड़ी प्लानिंग और साजिश के तहत आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। हमले में 2 विदेशी नागरिक की भी मौत हुई है। अभी कुछ देर पहले अमृत बता रहे थे कि किस तरह से कश्मीर को अशांत करना है, इसके पीछे का आतंकियों का मकसद क्या है। इससे पहले कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कुल मिलाकर आतंकी ये बताना चाहते हैं कि नहीं, सबसे बड़ी खबर जो आज निकल कर आई है वो ये है कि धर्म पूछ कर मार डाला और इसीलिए देश आक्रोशित है,
देश के लोग गुस्से में हैं। मेरे साथ दीपेश बरगले हैं। दीपेश, एक तरफ जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, वहीं इस तरह से दो विदेशी नागरिकों पर हमला, उनकी मौत और 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आतंकी? आखिर क्या बताना चाहते हैं? जो अमृत बता रहे थे कि कश्मीर को अस्थिर करने का यह प्रयास है, लेकिन यह भारत अब वो भारत नहीं है। यह 2025 का भारत है कि इस तरह का हमला हुआ और गृह मंत्री कश्मीर में। दीपेश, बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, अब वो भारत नहीं रहा जो सिर्फ इस तरह के कायराना करतूतों के, इस तरह के हमलों की निंदा करता है, बल्कि मांद में घुसकर, घर में घुसकर मारता है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी अमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ अपडेट बता रहे हैं। अमर, इस वक्त क्या ताजा जानकारी? सबसे ताजा जानकारी की जो 2 विदेशी नागरिक मारे गए हैं, उसमें से एक नागरिक नेपाल का है और दूसरा यूएई का है। और दोनों को इसलिए मारा गया है क्योंकि दोनों नागरिक हिंदू थे। जब उनसे नाम पूछा गया, इन्होंने हिंदू नाम बताया। ये सूत्रों से खबर है कि जो 2 नागरिक मारे गए उसमें से एक नागरिक नेपाल का है और दूसरा यूएई का है। विदेश मंत्रालय इस पे क्या हकीकत है वो साफ करेगा, लेकिन आधिकारिक बयान थोड़ी देर में जारी करेगा। लेकिन गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, वो क्या करने वाले? गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और सीधे राजभवन रवाना होंगे। आज रात राजभवन में रुकेंगे और राजभवन में उनके साथ बैठक करेंगे। अभी जो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उनके साथ गृह सचिव, आईबी चीफ और दीपेश रोक रहा हूं। देखिए, अभी कश्मीर से रिएक्शन आ रहा है, रोक रहा हूं। पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे और फायरिंग की आवाज आप लोगों ने काफी देर चल रही थी। अच्छा, काफी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2 जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया मेरे को, एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोली की आवाज सुनी तो बहुत काफी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा, और वहीं पे जाके अपना नाम बताइए और ये बताइए, आप वहाँ पे थी तो गोली की आवाज़ जब आपने सुनी तो किस तरीके से आपने खतरा महसूस किया और क्या किया उस टाइम? कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हजार होंगे। 4-5 हजार। तो बच्चे भी थे, छोटे बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। सोचिए क्या कह रहे हैं कि वहां से अगर हम बाहर नहीं निकलते तो हम शायद यहां दिखाई नहीं देते। सोचिए जिस तरह से बता रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे, ये कत्लेआम है, ये नरसंहार है, ये चुन चुन कर आतंकियों ने निशाना बनाया है। धर्म के आधार पर हत्या की है, धर्म पूछकर हत्या की है। लेकिन क्या कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने? क्या कहा है ये दिखा देता हूं आपको, दिखाइए जरा क्या कहा है उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके। क्या कहा ये मैं आपको बता देता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमला घोर निंदनीय है। इस कायराना और अमानवीय कृत्य में कई निर्दोष लोगों की जान गई है। मैं सभी दिवंगतों की पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस घृणित कृत्य में अपने परिजनों को खोने वाले सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि हमले में सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। आतंकवाद के खिलाफ हमारा देश एकजुट है।
आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर को अशांत, जो मैं भी कह रहा था, अस्थिर और अशांत करने की जो कोशिश है, करने की जो साजिश है, कभी कामयाब नहीं होगी और इस कुकृत्य का मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को अवश्य मिलेगा। ये मुंहतोड़ जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं। चश्मदीद जो बता रहे हैं, चश्मदीद जिस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया, किसी के भाई को मार डाला गया, किसी के साथ घूमने गए दोस्तों को मार डाला गया, और इसी वजह से आज कश्मीर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सीधे मुद्दे की बात में मैं आ रहा हूं। ये देखिए क्या क्या हुआ, इसको क्या हुआ, प्लीज प्लीज कह के लोग दौड़ रहे हैं, चीख रहे हैं। ये देखिए आप, भेलपूरी खा रहे थे मैं और मेरे पति, साइड में क्या लिख रहा है, और उसने गोली मार दी। सुनिए इस वीडियो को, सुनिए जिसने अपने पति को खोया है वो क्या कह रही है, सुनिए। इस वीडियो को देखिए और महसूस कीजिए कि सोचिए किस हालत में थे लोग और कैसे मार के आतंकवादी वहां से भाग गए। सुनिए। आप टेंशन क्या बोलते, भेलपूरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, firstly you give the hands water, drop of water, take a drop of. वाइट का है। सुनिए, देखिए आप, मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा है, क्योंकि रायपुर का एक व्यक्ति घायल हुआ है कश्मीर में। इस पर मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा है, एक बार फिर सुनिए। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं, और ये तो कायराना हरकत है। जानकारी मिली है, अभी संज्ञान ले रहे हैं, और ये तो कायराना हरकत है। कश्मीर के बारे में मैं आपको बता दूं, 370 का जिक्र कर रहा था, कश्मीर में था। 2 महीने बिना फोन चालू किए हम लोगों की स्थिति क्या थी, हम लोगों को याद है। बालटाल कवर करने गया था, अमरनाथ यात्रा का समय था, और ये वक्त फिर से अमरनाथ यात्रा का समय है। लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। और इसी बीच मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जो कश्मीर के बारे में जानते हैं, जिनको कश्मीर का अनुभव है, कश्मीर में किस तरह से शांति बहाली के लिए उस समय काम किया गया और कैसे गृह मंत्री और केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस कश्मीर में है। कश्मीर में लोग जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। इसका आंकड़ा आ रहा है, इसका डेटा आ रहा है। इसीलिए दीपेश, इसीलिए विवेक शुक्ला आतंकी बौखलाए हुए हैं, इसीलिए ये इस तरह से कायराना हरकत कर रहे हैं। दीपेश, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आपने सुना होगा, जब होई धर्म पर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। लेकिन ये स्थिति अभी नहीं है, ये तब की स्थिति हुआ करती थी। अब तो धर्म भी बढ़ रहा है और धर्म का प्रचार बहुत हो रहा है। यही कारण है कि ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। अगर हम भारत का जिक्र करें तो रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हो जाता है, हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा पर हमला हो जाता है। लेकिन धर्म पूछकर अगर आतंकी मार रखे गए, पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकी मार रखे गए, तो इसको सोचना होगा, इसके कनेक्शन को समझना होगा। विवेक, ये जो हमला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। बहुत बड़ा इशारा है दीपेश, और बहुत बड़ी घटना है। 5 लोग पुणे के मारे गए हैं, छत्तीसगढ़ के एक व्यापारी को गोली लगी है। एनआईए कल पहुंच रही है, तमाम एजेंसियां, चाहे रॉ हो, चाहे हमारी जो एजेंसियां हैं दूसरी आईबी, वो सभी अधिकारी पहुंच चुके हैं। अमित शाह अभी श्रीनगर में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। बहुत बड़ी स्ट्राइक की जरूरत है, एक और स्ट्राइक होने जा रही है। दीपेश, आप समझिए कि पर्यटकों को टारगेट किया गया है। पहलगाम, बहुत कम यहां पर आतंकी हमले होते हैं, और जहां पर आतंकी हमला किया गया है वो जगह सबसे सुरक्षित मानी जाती है। वहां पर जी बोलिए। मैं अगर ज्ञानेंद्र आपको बताऊं तो पिछले की वर्ष यही वो समय था जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, और मैं उस सूत्र बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, जिस तरह से आप रामनवमी का जिक्र कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्या आप कलमा पढ़ने को कहेंगे?
सूत्र ये बता रहे हैं दीपेश, ये कितना दुखद है कि पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जब सैलानी नहीं पढ़ पाए तो सीधे मार दिए गए, गोली मार दी गई और एक बेबस पत्नी जमीन पर बैठी है अपने पति का शव लेकर। क्या हिंदू ही खतरे में है? क्या हिंदू ही सुरक्षित नहीं है? क्या सिर्फ हिंदुओं के शोभा यात्रा में पथराव होगा? किस तरह से देश में कह दिया जाता है, बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि नहीं, इसमें दोषी बाहर के लोग हैं, लेकिन जब पुलिस की जांच रिपोर्ट आती है तो साफ हो जाता है कि ये बाहर के लोग नहीं हैं, ये स्थानीय लोग हैं जो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब धर्म पूछकर इससे बड़ी कोई खबर नहीं है दीपेश, इससे बड़ी कोई खबर नहीं है विवेक। बेगुनाहों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह से बढ़ते भारत को, विकसित हो रहे कश्मीर को रोकने का प्रयास है। कश्मीर में अशांति करने का, अशांत करने का और अस्थिर करने का प्रयास है। और पाकिस्तान ध्यान से सुन ले, पाकिस्तान के वजीर आजम को ध्यान से सुनना होगा कि ये 2025 का भारत है। कश्मीर को हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा है कश्मीर को, हम लोगों ने देखा है। आप देखिए, मेरे बगल में तस्वीर चल रही है, आप देखिए, ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, पति के शव के साथ बैठी पत्नी। ये तस्वीर आज हर मोबाइल पर है। मैं आपसे कहता हूं कि जो खबर जिससे आप प्रभावित हो, मैं आपसे कहता हूं जो आपसे जुड़ी हुई, अगर 26 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है तो सोचिए उनके परिजन कितने परेशान होंगे। इसलिए इस तस्वीर को आज दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस तस्वीर को देखकर पूरा देश गुस्से में है, मध्य प्रदेश गुस्से में है, छत्तीसगढ़ गुस्से में है, इसलिए इस खबर को दिखा रहा हूं। और ये अशांत करने की जो कोशिश है कश्मीर को, ये भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा दीपेश, ये अब वो भारत नहीं है दीपेश। बिल्कुल ये वो भारत नहीं है ज्ञानेंद्र। और लगातार जिस बात का आप जिक्र कर रखेंगे, मैं उसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाह रहा हूं कि ये समझाने की कोशिश है, इसको हमको समझना होगा कि अगर टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। 370 खत्म कर दी गई, पत्थर तक नहीं चला, एक किसी ने बाल बांका नहीं किया, वक्फ कानून लागू हो गया, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। ये कहते थे ना खूब बहा देंगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या ये हमला अब टारगेटेड था? क्या इस हमले के पीछे की साजिश थी कि हिंदुओं को टारगेट करके उन पर हमला किया जाए और दहशत फैलाई जाए कि आप सुरक्षित नहीं हैं? इसको सोचने वाली बात होगी। ये जांच के बाद और स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है तो विवेक, इसको समझना होगा कि अगर हिंदुओं को टारगेट करके हमला किया जा रहा है तो इसके पीछे की मानसिकता क्या? 3 बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण है हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं को डराना, और जो जम्मू कश्मीर में चहलकदमी बढ़ रही है, लोग बेखौफ होकर जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि इसी जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में लाल चौक पर राहुल गांधी भी पहुंचते हैं। राहुल गांधी लाल चौक पर पहुंचकर शान से वहां पर घूमते हैं। आम आदमी पहुंचता है, तिरंगा फहराया जाता है 15 अगस्त। घंटों बैठे रहते हैं लाल चौक पर लोग और सेल्फी लेते हैं, वीडियो कॉल करके अपने घर वालों को बता। और इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद यह बहुत बड़ा अगर घटनाक्रम हुआ है तो लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह नुकसान वाली खबर है, क्योंकि पर्यटन पर अगर हमला हो रहा है तो लोग जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे, वहां के लोग भूखे रहेंगे, वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब 317 घटी थी ज्ञानेंद्र, तब यह हमने देखा था कि वहां का इंसान पत्थर उठाने से भी डरता था कि अगर पत्थर उठाया, पत्थर किसी पर फेंका तो क्या स्थितियां होंगी, यह सबको पता था। और अब यह हमला इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बल्कि भारत पर भी याद है दीपेश, मुझे याद है बकरीद मनाई जा रही थी, दीपेश मुझे याद है ऑपरेशन हो रहे थे, दीपेश मुझे याद है बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, मुझे याद है कश्मीर में हर वो त्योहार मनाया जा रहा था, कश्मीर में वो त्योहार मनाया जा रहा था जिससे वहां के आम कश्मीरियों को दिक्कत ना हो। डल झील मुझे याद है, शिकारा चलाने वाले वो लोग याद हैं जिन्हें थोड़ी देर के लिए आपत्ति थी सैलानियों के नहीं आने से, वो दुखी और मायूस थे, तब भी प्रशासन उन शिकारा चलाने वालों को यह कहता था कि नहीं, सब कुछ सामान्य हो रहा है, थोड़े दिन आप रुकिए। लोगों को सब्जी मिल रही थी, लोगों को दवाइयां मिल रही थी। और एक बहुत बड़ी बात आपने कही, उससे मैं खबर निकालता हूं, एक पत्थर नहीं चला था कश्मीर में, एक पत्थर नहीं चला था। डाउनटाउन वाला इलाका आपको याद है,
आपको डाउनटाउन वाला इलाका याद है? गुपकार चौक से जब हम जाते थे, जहां प्रशासनिक भवन हुआ करता था, उसके नीचे आतंकियों द्वारा लिखे गए लेख होते थे, लेकिन आज वो गायब हैं। लाल चौक याद है? लाल चौक में किस तरह से आज पहुंच रहे हैं सैलानी। ये उसी की बौखलाहट है, ये उसी की बौखलाहट है कि कश्मीर को अशांत करने की कोशिश है, कश्मीर को अशांत करने का ये प्रयास है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये है, बहुत बड़ी खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में हैं। दीपेश, आप विवेक से कुछ बात कर रहे थे, कुछ जानकारी देना चाह रहे थे विस्तार न्यूज के दर्शकों को, कंटिन्यू कीजिए दीपेश। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन वही 370 जब हटी थी, उसके बाद कैसे गणतंत्र दिवस और आजादी का जश्न भी उसी लाल चौक पर मनाया गया, जहां पर पहुंचना, जहां पर झंडा फहराना अपने आप में दहशत हुआ करती थी। वहां कोई आम नागरिक पहुंचता नहीं था। आप बहुत करीब से उस क्षेत्र में घूमे, उसको जानते गए। लेकिन विवेक, फिर वही चीज कि ये हमला ये सिर्फ कायरता का है। ये कायरता पाकिस्तान की है, जो कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, और उसके चंद जो आतंकी गए पाले हुए गुर्गे, वो अब दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होंगे और घर में घुसकर मारेंगे। हमने ये देखा है, उमर अब्दुल्ला की सरकार जब से बनी है जम्मू कश्मीर में, लगातार आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उमर अब्दुल्ला आतंकी हमले करा रहे हैं, लेकिन ये दिखाई देता है जब से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है, और हाल ही में विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बगैर किसी दंगा फसाद के, बगैर किसी गोली के विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। वहां पर पंच सरपंच चुने गए। ये शांति आतंकियों को हजम नहीं हो रही है। ये शांति जम्मू कश्मीर में जो है इस वक्त मौजूदा दौर में जो दिख रही थी, इस शांति को खत्म करने की कोशिश। उन आकाओं को ये समझना होगा ना कि ये शांति जम्मू कश्मीर के लोगों को रास आ रही थी, ये वहां के लोगों को पसंद आ रही थी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। लेकिन आप इस चीज को देखिए, जब मोदी सरकार दोबारा से बनती है, मोदी सरकार 3.0, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। एक बस को किस तरह से पलटाया जाता है। घटना विवेक ने एक बहुत बड़ी बात कही दीपेश, विवेक ने एक बहुत बड़ी बात कही है, विवेक ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और आपने कश्मीर के अर्थव्यवस्था की बात कही है। विवेक एक बहुत बड़ी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। विवेक ने जिस तरह से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। दूसरी खबर जो आपने कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बात की है, मुझे याद है मैं उरी गया था, और उरी का जो अखरोट है दीपेश, जो अखरोट है, वो अखरोट इसलिए नहीं बिक पा रहा था, इसलिए वहां की अर्थव्यवस्था गड़बड़ थी, क्योंकि उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा था। सीमा के उस पार से ये पाकिस्तान के आतंकवादी शेलिंग करते थे, बमबारी करते थे। सोचिए, इतना महंगा बिकने वाला अखरोट जिसका 100 रुपए दाम नहीं मिलता था, ये आज अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है, कश्मीर की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। यही व्यापार कश्मीर से आसान हुआ है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिस पुलवामा में अटैक हुआ था, उस पुलवामा का केसर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उस पुलवामा में मैं गया था, केसर की खेती देखने गया था, और तब यह कहा गया था कि केसर की खेती सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जो बिहार और यूपी के भाई हैं वो यहां से चले गए हैं, क्योंकि कश्मीर अभी अशांत है। लेकिन अब फिर से वो सब बहाल हो रहा था। कश्मीर में केसर की खेती बढ़ रही थी, अखरोट के सही दाम मिल रहे थे, सैलानियों के जाने की संख्या बढ़ रही थी, और इसी वजह से इस भरोसे को तोड़ने के लिए इन आतंकियों ने कायराना हमला किया है। दीपेश, कायराना हमला किया है। आप बात कीजिए, और जो जानकारी बता रहे थे विवेक से बात करके उसको साझा कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, और मैं हमेशा कहता हूं यह आपका अपना चैनल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का अगर कोई व्यक्ति कश्मीर में फंसा होगा तो हम बात करेंगे, हम उस खबर को दिखाएंगे और ये कहेंगे घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है, गृह मंत्री कश्मीर में है। दीपेश। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं विवेक से उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। विवेक, नई सरकार बनने के बाद का आपने जिक्र किया कि आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, तो क्या यही एक उनकी मंशा थी कि सरकार चुनाव करवा ले, बार बार मांग कर रहे तो चुनाव कराने की, और चुनाव हुए उसके बाद फिर ये स्थितियां निर्मित हुई? देखिए, ये कोशिश थी, और कहा जाता था कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। कुछ दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं आगा रूहुल्ला, उन्होंने कश्मीर आने वाले टूरिस्ट को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जो आपत्तिजनक था। उस बयान के बाद इतनी बड़ी घटना होना,
ये इशारा करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पर सरकार है और उमर अब्दुल्ला लगातार बहुत बातें करते हैं। उन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर जनता के मन में जगह बनाने की कोशिश तो की, लेकिन कश्मीर में शांति, जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कश्मीर में आज पर्यटक पर हमला हुआ है, पर्यटन पर हमला हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैं बारामूला गया था तो मैं पूछा था, क्योंकि डर लगता है हर किसी को कश्मीर जाने में, तो मैंने पूछा था कि अटैक तो नहीं हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि भैया पर्यटक बनकर आप रहिए, आप पर अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बात आतंकी भी जानते हैं कि अगर अटैक करेंगे तो पर्यटन टूट जाएगा, छूट जाएगा। होता भी था, यही वहां पर होता भी था। पिछले साल का मैं जिक्र कर रहा था कि जब मैं वहां पर अमरनाथ यात्रा के कवरेज के लिए गया तो देर शाम को मैं बालटाल से आगे के लिए बढ़ा। यानी आप समझ सकते हैं कि उतनी रात में घाटी पर सफर करना आसान नहीं होता था, लेकिन इतना शांत माहौल कि वहां बाल भी किसी का बाका। अब देखिए दीपेश को समझिए, बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, बहुत बड़ा करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब देने के लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी स्ट्राइक देखने को मिलेगी, फिर दूसरी नहीं तीसरी स्ट्राइक होने जा रही है। और स्ट्राइक इसलिए जरूरी है क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति अगर यहां पर मौजूद हैं और उनके दौरे के दौरान इतनी बड़ी घटना हो जाती है, प्रधानमंत्री देश में मौजूद नहीं है, विदेशी नागरिक भी चले जाते। तो विदेशी नागरिक इजराइल और इटली के, माफ कीजिए, एक इजराइल के हैं और एक दूसरे देश के हैं, उनके मारे जाने की खबर है, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये घटना छोटी बिल्कुल नहीं है। अमित शाह को आपने देखा होगा, बॉडी लैंग्वेज पढ़िए, जब अमित शाह आ रहे थे प्लेन की तरफ, बहुत तेजी से रन करते हुए, बहुत तेजी से दौड़ते हुए वो चढ़े हैं जी, बहुत पीछे छूट गए थे। और तो आप देखिए, इसको समझिए कि उस तस्वीर में क्या मायने हैं। उस तस्वीर में मायने ये हैं कि इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसको सालों साल आतंकी याद रखेंगे। लेकिन ज्ञानेंद्र, मैं इसको इस लिहाज से भी समझूंगा, इस लिहाज से भी समझना होगा कि हिंदुओं को टारगेट करके विवेक हमला करना, इसे कैसे समझा जाए। और ज्ञानेंद्र, मैं आपसे भी चाहूंगा कि इसको बताइए कि आखिर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके हमला किया जा रहा है, तो क्या इंटरनेशनल लेवल? रोक रहा हूं दीपेश, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बहुत दिल दहला देने वाला वीडियो आपको अनुज अरेले और अमर दिखाएंगे। आप देखिए, ये व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, कश्मीर घूमने गया था। उसका जो वीडियो है, वो वीडियो मोबाइल में चलाकर वो वॉइस सुनाइए, तब तक हम टीवी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कंप्यूटर में पहले देखिए कि किस तरह से आखिरी वीडियो कश्मीर में गए सैलानियों का दुख पहुंचा रहा है। देखिए। इंडियन ट्रैवल स्टोर्स है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद। थैंक यू काजल मैम। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करते हैं। तो ये देखिए, ये वो तस्वीर है, ये वो वीडियो है जिनका कुछ देर पहले का वीडियो है। ये घूमने के लिए कश्मीर गए हुए थे, पहलगाम में ये घूम रखे थे। ये डल लेक पर घूमते हुए वीडियो बना रहे हैं, पति पत्नी दोनों साथ में हैं, और ये इनका अंतिम वीडियो है, आखिरी वीडियो है। अब परिजन इस वीडियो को देख देख कर रो रखेंगे। ज्ञानी, ये वो सैलानी हैं जो पर्यटन के लिए गए हुए थे, इस गर्मी से, इस चुभन भरी गर्मी से थोड़ा सा दूर चले गए थे कि अपने लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताएंगे, लेकिन आतंकियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, एक बार फिर से सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो के दौरान, कितने खुश थे वो। और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर्स है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद। थैंक यू काजल मैम। तो थैंक यू कहते हुए नजर आ रहे हैं, धन्यवाद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं विवेक। और इस तरह के वीडियो विचलित कर देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये क्या मानसिकता है इन लोगों की, ये कहां ले जाना चाह रहे हैं इस दुनिया को। पूरा सोशल मीडिया इस दिनों मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूं, लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं। लोग उस एक तस्वीर को देख रहे हैं जहां पर एक पत्नी अपने पति के बगल में बैठी हुई है और पति की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें बयां करती है कि दीपेश, रोक रहा हूं। बहुत से पर्यटक जो कश्मीर पहुंचे हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनाना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त कश्मीर के हालात क्या हैं सुना रहा हूं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर, पहलगाम में घोड़ा बुक किए,
उन्होंने 7 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे, क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था, और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी, और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर्स है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। को देखकर बहुत परेशान होगा। अभी हमारा साथ में लेडीज है, वो भी बहुत परेशान है। अभी घबराता है, हम लोग घबराता है, क्या होता है मालूम नहीं है। अभी रास्ता में अभी भी रास्ता में है, अभी भी उधर पहुंचा नहीं है। काफी डर गए आप लोग? अभी काफ़ी डर गए, हमारा पूरा लोग अभी डर गया है। देखिए तस्वीर श्रीनगर से आ रही है, ये श्रीनगर से तस्वीर आ रही है, और श्रीनगर में लोग शांति अमन की दुआ कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये जो आज एक्शन हुई है हम भरपूर कंडेम करते हैं और मजम्मत करते हैं मक्का मार्केट की जानिब से। जिस मक्का मार्केट में सरकार ने 481 शॉपकीपर्स को परमानेंटली मक्का मार्केट के अंदर रिहेबिलिटेट किया है, और हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के लिए। और ये जो आज सानिया हुआ ये बर्दाश्त से बाहर है, और हम अपने जिनको भी ये जानी नुकसान हुआ ये उनको नहीं हुआ, ये पूरे कश्मीरी कौम को हुआ है। ये इंसानियत के खिलाफ है, और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इजाज़त हरगिज़ किसी इंसान को नहीं देते हैं। जिन्होंने ये किया तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपको इंसानियत के लिए जो भी आज हुआ? जिन्होंने ये किया उनको भी अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब देना है। उन्होंने जो कुछ भी किया है ये इंसानियत के खिलाफ किया है और हमारे दीन के खिलाफ किया है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, 1-2 साल से यहाँ पे टूरिज्म बहुत ब्लूम में था, बूस्ट था, तो ऐसे वाक़ात होने से तो आपको पता है कि थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो टूरिज्म के लिए आपके लिए क्या इफेक्ट तो पड़ता है, हम इंसानी फितरत है। हम तमाम ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के टूरिस्ट को ये मोहब्बाना गुजारिश करते हैं, आप आ जाओ। कश्मीर से दुनिया में कुछ खूबसूरत नहीं है, कश्मीर से दुनिया में और कोई जगह सेफ नहीं है। जी, मैं आदिल शाह मक्का मार्केट से दुकानदार हूँ यहाँ पे। देखिए, हम अभी यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं, तो हम एक ताज़ियत के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ताज़ियत यहाँ पे हर एक ताजिर को है, ना कि हमारा बिजनेस यहाँ पे डिस्टर्ब हो इस वजह से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब कह चुके हैं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग ही नहीं है। जब हमारा इस्लाम, हमारा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ नहीं सिखा रहा है, तो आप समझ सकते हो जिन्होंने भी ये हादसा पेश किया वो इंसान नहीं है। ये वीडियो देखिए, के अलावा क्या हुआ है आज। ये जो कश्मीरी कह रहा है, ये जो कश्मीरी कह रहा है, ये कश्मीरी भाई ये कह रहा है कि ये पूरे कश्मीर में रहने वाले एक एक आवाम का, एक एक व्यक्ति का विरोध है इस मसले पर। उनका व्यापार, उनका जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा था, कश्मीर में जिस तरह से लोगों का भरोसा बढ़ रहा था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, इस वीडियो से मैं हटना नहीं चाहता। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि प्लीज भगवान मेरे पति को बचा लो। ये चीख, ये पुकार इसलिए दिखाना चाहता हूं, इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि कश्मीर ऐसा नहीं था। बहुत लंबे समय से इनकी ये प्लानिंग चल रही थी, बहुत लंबे समय से कश्मीर को शांत करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन ये 2025 का भारत है, ये 2025 का भारत है। और 2025 के भारत ने इन आतंकियों को सीमा पार, जिस तरह से कहा ना मेरे सहयोगी दीपेश बरगले ने कि ये भीख मांगने वाले पाकिस्तानी आज जिस तरह से कायराना हरकत कर रहे हैं, इससे भारत को सोचते हैं कि कमजोर हो जाएगा। इस देश के गृह मंत्री इस घटना के बाद कश्मीर पहुंच गए हैं, अधिकारियों से बैठक लेंगे। सभी बड़ी जांच एजेंसियां, जैसे कि विवेक शुक्ला बता रहे थे, सक्रिय हो गई, जांच शुरू हो गई है पूरे इलाके में। ये देखिए, श्रीनगर से ये कैंडल मार्च आ रहा है, किस तरह से लोग वहां पे अमन शांति की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि
सही पटरी पर आ रहे कश्मीर को, कश्मीर की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर ये बौखलाहट आतंकियों ने दिखाई है। आज पूरे एक घंटे मैं इसलिए कश्मीर पर बात कर रहा था क्योंकि छत्तीसगढ़ के व्यापारी को गोली लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चिंतित हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये बहुत कायराना हरकत है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा संपर्क में हैं, छत्तीसगढ़ के लोग फंसे हुए हैं। इस खबर को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इस खबर को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि देश गुस्से में है और इसलिए इस खबर को दिखा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक और बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपेश। हम पूरी रात इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखेंगे और जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे।